क्या आपको भी लास्ट 10 डेज में सीए फाउंडेशन जून 24 अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या इसको बनाने में कोई परेशानी आ रही है? तो बच्चा लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बार बार पूछा है कि सर हमें एक शेड्यूल बना के दे दो, हमें बताओ ना सर कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो बेटा, क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऐसे 10 डूज एंड डोंट्स मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं। इन लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें हम यहां पर करने वाले हैं, पर साथ में शेड्यूल भी। बेसिक सा शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया, पर वो शेड्यूल आप अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा पार्टी, तुम्हारा ये जो अटेम्प्ट है ना बहुत अच्छा निकलने वाला। तो सबसे पहले एक बात बताता हूं मैं आपको, सुनो। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरा साल भर नहीं पढ़ते, पूरे अटेम्प्ट में नहीं पढ़ते, पर आखिरी के 10-15 दिन बहुत मेहनत कर लेते हैं और एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मे भी आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर? और ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने देखे जो साल भर अच्छा पढ़ता है पर लास्ट में गलतियां करता है, पढ़ने में कुछ जो भी स्टेप्स फॉलो होते हैं वो फॉलो नहीं करता, और उस छोटी सी गलती के कारण उसका अटेम्प्ट बिगड़ जाता है। ऐसे भी स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे। मैं दोनों स्टूडेंट को समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में छोटा सा एक शेड्यूल जो कि बहुत काम आने वाला है। तो बच्चा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने छोटे से शेड्यूल को फॉलो किया, और क्या छोटी सी बातें, अच्छा मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला, मैं वही छोटी सी बातें बताने वाला हूं जो आप फॉलो कर सकते हो, और आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेटा, इस चीज को आप कॉपी और पेन लेकर बैठ कर आराम से नोट करिएगा। और बहुत सारी गलतियां आप भी करते होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर ये गलतियां मैं भी कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बच्चा, आप जो भी यहां पर कर रहे हो ना, जो मैंने बोला है वो करना है, और जो नहीं बोला है कि ये चीजें तुम मत करना, तो वो सच में मत करना, ठीक है? और अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताना बच्चा पार्टी कि क्या गलतियां हो रही हैं। और आपको इसी तरह के मोटिवेशनल या इसी तरह की स्ट्रेटजीज की कुछ वीडियोस चाहिए, या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं यार हितेश सर से कुछ हेल्प लें मैथ्स के अंदर सीए फाउंडेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हितेश परमार लास्ट 15 ईयर से मैं सीए फाउंडेशन मैथ्स पढ़ाता आ रहा हूं, और इसी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेटा, ये 15 इयर्स के एक्सपीरियंस को साथ में लेकर मैं आपको पहले तो शेड्यूल बता देता हूं। तो डेली शेड्यूल का एक परेशानी आती है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए पॉइंट वाइज। तो बच्चा, शेड्यूल क्या, देखो मेरा मानना है कि तुमको करीब करीब 10-12 घंटे पढ़ना होगा। कितना पढ़ना होगा बच्चा पार्टी? 10 to 12 आवर्स तो तुमको कम से कम पढ़ना चाहिए बच्चा पार्टी। लास्ट 10 दिन है, पर इसमें भी कैसे पढ़ना है वो समझना। नहीं तो बच्चा क्या आता है, लगातार पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, तो वो पढ़ने पढ़ने में भी खुद का नुकसान कर रहा है। सारी बातें समझाने वाला हूं, एक एक करके नोट करना। मेरा मानना है कि अगर आपका एग्जाम है तो आप सुबह 6 से 8 पढ़िए, उठिए आराम से। अच्छा, ये शेड्यूल में सुनो, शेड्यूल में थोड़ी सी छोटी सी बात है, सब्जेक्ट आप आपके हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना। जो मैंने शेड्यूल बनाया वो इस तरह से बनाया कि आपकी नींद भी सिस्टमेटिक हो। और एक बात समझ लेना बेटा, जो आपका बॉडी क्लॉक होता है ना, उसको आपको इन 10 डेज में ठीक करना है। बॉडी क्लॉक क्यों ठीक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, तुम समझ जाओगे मेरे एक दो एग्जांपल से। तो सबसे पहले समझो कि मुझे सबसे पहले तो अपने बॉडी क्लॉक को ही समझना है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊं, आराम से उठूं और सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दूं, मतलब जो भी आपके बेसिक काम होते हैं करने के बाद ऑब्वियसली। तो बच्चा वाड़ी, यहां पर तुमने स्टार्ट किया, बिजनेस लॉ को स्टार्ट किया, मानना मेरा ये है। अच्छा, तुम तुम्हारे हिसाब से बना सकते हो, तुमको लग रहा है नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, तुमको लग रहा है नहीं अकाउंट पढ़ूंगा, कुछ को लगता है नहीं मैथ्स पढ़ने में मजा आता है सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो तुम्हारी मर्जी बेटा। पर मैंने एक बेसिक सा शेड्यूल बनाया है, सुबह उठ के 6 बजे उठकर आप थोड़ा सा पढ़ लें, 6 से 8, फिर देन 8 to 9 आराम से आप एक छोटा सा ब्रेकफास्ट लें, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें और थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लें, थोड़ा सा इस 8 से 9 में, या सुबह उठ के भी थोड़ा 10-15 मिनट। देन 9 to 12 ऐसा समय होता है कि थोड़ा सा हम मैथ्स वैथ्स पढ़ लें आराम से। तो बेटा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इसी 9 से 12 में मेरा 10 से 12 में सेशन होगा, आपके लिए प्रैक्टिस सेशन ही लेकर आया हूं। 10 to 12 शेड्यूल में आपको बता दूंगा, आप उस शेड्यूल को फॉलो कर लेना, ठीक है? तो 9 to 12 आप आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्यूए की। देन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आराम से खाना वाना खा के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं, आफ्टरनून सेशन 1 to 4 को मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस के रखो। बेटा 3 आवर्स है, 3 आवर्स है, 2 आवर्स का मॉक टेस्ट प्लस 1 आवर का एनालिसिस। तो आपको मॉक टेस्ट देना है 2 आवर्स का,
और 1 घंटे का आपको उसको एनालाइज करना है कि क्या गलतियां करी, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये मॉक का टाइम मैंने दोपहर को रखा है। क्यों रखा है तुमको बता दूं, तो मैं बात कर रहा था ना बॉडी क्लॉक। तो बेटा तुम्हारा एग्जाम दोपहर को होने वाला है 2 से 4। तुम तुम्हारे बॉडी क्लॉक को उस टाइम के साथ मैच करवाओ, आदत बनाओ रोज एक टेस्ट देने की, मिनिमम रोज एक टेस्ट देने की उसी दोपहर के समय में, राइट। तो टेस्ट कैसे देना है बच्चा, तुमको उसी दोपहर के समय में टेस्ट देना है। 1 से 4 के बीच में टेस्ट दो, अपने माइंड को सेट करो और अपने माइंड को बार बार बोलो कि इस समय मुझे एग्जाम देनी है, सेल्फ एग्जाम देनी है। 10 दिन लगातार ऐसा कर लो, 10 दिन लगातार ऐसा कर लो। 11वें दिन से तुम्हारा जब भी कोई एग्जाम होगा तुम इतना बढ़िया पेपर दे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को आदत होगी उस दोपहर के सीन को सुनो। सीन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चा अब दोपहर में सोता है आराम से, कूलर में बैठता है या एसी में आराम से बैठा है, पड़ा हुआ है, लेटे लेटे क्वेश्चन कर रहा है, टीवी देख रहा है या कुछ भी और टाइम पास कर रहा है। तो बेटा तुम्हें बता दूं कि 1 to 4 में ही मॉक टेस्ट दो, पढ़ो भी मत, कुछ और मत स्टडी करो, अपने माइंड को सेट कर दो कि इसी समय मेरा टेस्ट है, तो मैं इसी समय अपने परफॉर्मेंस के इफिशिएंसी को बढ़ाऊं, राइट। तो समझ गए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी मैं आपको बता दूं कि आपको आपके बॉडी क्लॉक को इस शेड्यूल के हिसाब से मेंटेन करना है। समझे बच्चा पार्टी, समझे बच्चा पार्टी, इस शेड्यूल के हिसाब से आपको बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम दोपहर में होने वाला है, दोपहर में 2 से 4 के बीच में। तो 2 to 4 में ही तुम तुम्हारे मॉक टेस्ट को दो, एनालिसिस करो। हाँ, अब जितना भी हमने सेशन बनाया ना वो समझो, फिर आराम से 4 साढ़े 4 बजे चाय वाय पियो, अपने टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत सोच लिया हो तो आप थोड़ी देर ब्रेक लेके थोड़ा सा टहल लो और फिर स्टार्ट कर दो आपके इवनिंग सेशन को, अकाउंट पढ़ लो, राइट। एंड देन लास्ट आप डिनर विनर करने के बाद आराम से इकोनॉमिक्स पढ़ लो। अच्छा, ये शेड्यूल में मुझे बाकी फैकल्टीज शायद हो सकता है कि बोले कि सर आपने आपके सब्जेक्ट को इधर, मेरे को इधर, तो बच्चा पार्टी और बाकी फैकल्टीज, तो आप जरा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप आपके हिसाब से चेंज कर लीजिए बच्चों लोग, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो। मैंने एक ऐसा शेड्यूल आपके लिए बना दिया कि आप रात को अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 8 से 10, मैं तो सर 2 बजे तक जागता हूं, तो जाग लो, पर मैं तुमको बता दूं तुम तुम्हारे बॉडी क्लॉक को बिगाड़ दोगे। तुम उस दोपहर के समय में जब तुम्हारी फुल एनर्जी और एफिशिएंसी होती है उसको मेंटेन नहीं कर। हाँ, तुम इस शेड्यूल को आगे पीछे कर लो। ये लग रहा है बच्चे को, कुछ बच्चों को लग रहा है सर नहीं यार ये वाला टाइम मैं लास्ट में ले लूं, हाँ ले लो ना, 10 से 12 कर लो, एक और शेड्यूल ले लो, 12 बजे बाद सो जाओ, ये हटा दो, सुबह 8 बजे उठो और 9 से चालू हो जाओ, आपकी मर्जी बच्चा। तो ये शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है, शेड्यूल को नोट कर लीजिए और पूरे शेड्यूल को फॉलो करो बच्चा लोग, मजा आ जाएगा। सिंपल सा शेड्यूल है बच्चा। अब आते हैं 10 डूज एंड डोंट्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, छोटी छोटी सी बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है। देखो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो क्या अच्छी चीज है जो करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें, आपको अभी इन 10 दिनों में रिवाइज करना है की कॉन्सेप्ट को, जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मुलेज हैं या कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं या कुछ समरी नोट्स खुद के बना बना के आपने लॉ और अकाउंट में रख दिए हैं, या फिर मैथ्स के कुछ ट्रिक्स हैं या फिर कुछ बहुत छोटे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना मैथ्स में एक चैप्टर है आपको पता होगा, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर बस बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको याद नहीं होता। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों को पूरा वो एक बड़ा सा जो फॉर्मूला है वो बच्चों को याद नहीं होता है, तो 2-3 बार लिखो, उनको बनाओ। ऐसी चीजों पे आप डेली काम करो, रिवाइज करो की कॉन्सेप्ट को, और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बता दिया कि डेली 1 to 4 में आपको मॉक टेस्ट पे काम करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे काम करना है, और पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। वो आप कब करोगे बच्चा, जिस समय जो सब्जेक्ट का समय दिया उस समय आप करो ना, एनालाइज करो, एमटीपीज आरटीपीज दो, और हमारा जो एमटीपीज आरटीपीज का सेशन है वो भी अटेंड करो। फोकस ऑन वीक एरियाज में भी जो आपका होता है ना, जैसे बेटा अभी आपको बताऊं एमटीपी आरटीपी से मुझे याद आया कि आपका एमटीपी का सेशन जो है वो 3rd एमटीपी जो आने वाला है ना आपका, ठीक है, तो 10th ऑफ जून को आप उस 3rd एमटीपी को हमारे साथ ट्राई करिएगा। हम आपको, हमारी पूरी टीम आपको करवाने वाली, वैसे सारे एमटीपीज आपको हमारे चैनल पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो और पास्ट ईयर पेपर्स, तो साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं। फोकस ऑन वीक एरियाज, जो अभी आपके वीक एरियाज हैं उस पे आप फोकस करिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 डूज तो हो गए। अब आते हैं बेटा, अच्छा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हो, ये चीजें भूल जाते हो कि यार रिवाइज भी करना है, कभी कभी भूल जाते हो कि मॉक टेस्ट भी देना है, कभी भूल जाते हो कि पीवाईक्यूज, क्योंकि जो डेली रूटीन है ना वो एक शेड्यूल आपको बनाकर काम करना है। अब बेटा हमारा एक शेड्यूल जो आप फॉलो कर सकते हो, 10 AM सुबह 10 बजे, 6 8 10 12 14 इन समय में
आप आइए, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इन एमसीक्यू सीरीज को आप अटेंड करिए, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं, मिलके आप सब कम करेंगे, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यूज इन सारी चीजों को हम लेके आए। ये मैथ से जो सेशन है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, जिसमें हम स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग और हायर जो मैथ्स होता है वो पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी ये याद रखना, हितेश परमार के साथ आपको एमसीक्यू सीरीज अटेंड करनी है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 जो आपको ध्यान रखना है, डूज 5, रेगुलर स्टडी शेड्यूल आपको बनाना है, जो मैंने आपको बना के दे दिया, राइट। ये मेंटेन करना है, फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो घबरा कर नहीं यार, करना पड़ेगा, सर ने बोला है, बार बार उसको याद करना कि हाँ ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, 10 दिन की बात। शॉर्ट ब्रेक्स भी लीजिए, जो मैंने आपको बना दी है बच्चा पार्टी। ये तुम्हारे जो डूज है ना, आधे तो मैंने कर दिए हैं कि तुमको शॉर्ट ब्रेक्स लेने, छोटे छोटे से ब्रेक्स लो, लगातार मत पढ़ो, राइट। देन स्टे हेल्दी, थोड़ा सा अच्छा खाओ, घूमो, बाहर का फूड अवॉइड करो। हाँ आप रहते ही बाहर हो तो आप थोड़ा सा हाइजीन पे जाओ, ठीक है। ऐसा ध्यान रखो कि आप कहीं ना कहीं बाहर ऐसे कोई गोल गप्पे खा रहे हो, होता है कुछ बच्चे को, लड़कियों को शौक होता है चलो बाहर जाके गोलगप्पे खा लेते। तो बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान रखो कि अपने आप को हेल्दी भी रखना है। इन 10 दिनों में आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे बीमारी हो, धूप में ना घूमे, ठीक है। और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लेरिफाई करो, ध्यान रखना। हाँ मान लो कि मेरा है ना लास्ट कुछ समय मेरे डाउट्स चल रहे हैं दिमाग में कि यार मैथ्स में ऐसा, अकाउंट में ये चीज नहीं आ रही, ऐसे कैसे होगा। तो इन चीजों को तुम अपने दोस्तों से, टीचर से, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जिनसे भी आप पढ़ते हैं, उनसे आप वो क्लियरिफाई करो। क्योंकि अगर आपके डाउट्स अनक्लियर रह गए ना, तो आपको वो एग्जाम में आते हुए भी कोई ना कोई क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे, क्योंकि आप डाउटफुल रहोगे उस चीज, राइट। तो आप देखिए लास्ट 2 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 9। तो बेटा पॉइंट नंबर 9 क्या है, बहुत सिंपल सा है, आपके स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर दो। तो ये काम तुमको बहुत जरूरी करना है बेटा, क्योंकि लास्ट के 3 डेज जो होते हैं ना, वो उसी स्टडी मटेरियल पे बेस्ड होते हैं जो तुम्हारे पास है। पोच पोच करके तुम 10-15 बुक्स मत रख लेना इकट्ठी, हाँ। तुम उन सबका एक समराइज्ड फॉर्म बनाकर अपने पास रखो, समझो चवाड़ी। एंड फाइनली मैं आपको कहूंगा कि ये आपको करना है, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। अब क्या नहीं करना है वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, नेगेटिव थॉट को दूर कर दो। ये मत सोचो कि यार मैं नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वो तुमको नहीं करना है, वो अभी मैं बताऊंगा डोंट्स में। तो आते हैं अब डोंट्स पे। तो देखिए 10 इंपॉर्टेंट डोंट्स जो तुमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये नहीं करना है। अगर तुमने अभी पूरा सिलेबस कर लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नया टॉपिक हो तो कुछ हाथ मत लगाना, कोई नई बात तुम्हारे ऊपर आ जाए, उड़ता हुआ तीर आ जाए, बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल अवॉइड कर दो। तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस हो गया है, मैथ्स में तुमने 1-2 टॉपिक छोड़ दिए हैं, अकाउंट में कुछ टफ हो तो छोड़ दिया है, या किसी और टॉपिक में कुछ ऐसा लग रहा हो कि और बहुत टफ है क्या करें, तो बेटा तुमने छोड़ दिया है ना, तो जाने दो, जो चला गया अब मत करना। लास्ट 10 डेज में बहुत रिस्की है, तुमने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, ठीक है। सेकेंड, अपने आप को ओवरलोड मत करो, मत करो, लगातार मत पढ़ो 4-4 6-6 घंटे, ठीक है। अपने शेड्यूल को टुकड़ों में बांटो, मैंने 3 आवर्स मैक्सिमम रखा है पढ़ने का, पर उसमें भी थोड़ा सा आप 5-10 मिनट थोड़ा सा आप इधर उधर उठ के ब्रेक लें, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि अपने आप को ओवरलोड मत करना, ओवरलोड करने से दिक्कत बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। तो पहली बात, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना। देखो जो करना है ना वो सब बताते हैं, जो नहीं करना है ना वो कम लोग बता पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मत करना, नया टॉपिक क्यों पढ़ो भाई, ठीक है। ओवरलोड खुद को मत करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, भाई साहब तुम प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो तो उसको बिल्कुल हटा दो, मत टालो। तुम ये सोचो ना कि सर शेड्यूल अब कल से फॉलो करूंगा, नहीं नहीं सर कल से नहीं, मंडे से फॉलो करूंगा, ठीक है। तो बेटा इस बात को तो तुम अब ध्यान रखो कि अब टालोगे तो बचा ही क्या। 10 दिन में भी तुम बोलोगे कल परसों ये टॉपिक, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों नहीं उसके बाद कर लेंगे। तो आपका जो शेड्यूल है उस पर बिल्कुल स्टिक रहो, टिक लगाते जाओ बार बार कि एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है। और लास्ट मिनट में जो आपकी घबराहट होती है ना, उससे बचने के लिए आपको इतना ही करना होगा कि आपको अब टालम टोली वाली चीज को अवॉइड करना है, समझे। अब ध्यान रखिएगा, डोंट निग्लेक्ट द मॉक टेस्ट। बहुत क्लियर मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट को अवॉइड मत करना, डेली शेड्यूल बना के करना, एक भी दिन तुम मॉक टेस्ट को मिस नहीं करोगे, ध्यान रख लेना। ये बात नोट करके रख लो बार बार। 4 पॉइंट्स हो चुके हैं जो तुम्हें नहीं करना। अब ना बच्चा लोग आप सुनो, अब आपको क्या और नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दो, अपने मोबाइल से दूर हो जाओ भाई, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, मीडिया, टीवी या कोई और डिस्ट्रैक्शन हो, तुम्हारे आस पड़ोसी वाला जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो उन सब से दूर रहो। एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर लो कि आपके पास स्टडी वाला इन्वायरमेंट हो, आप, आपके दोस्त, आपके आसपास वाले। और हाँ ध्यान रखना बेटा, ग्रुप स्टडी मत करना। मैंने देखा है बच्चा लोग
एक सेम एज के होते हैं, ग्रुप स्टडी करने आते हैं, एक के दिमाग में कुछ खुरापात आती है, वो दूसरे को पत्थर मार ही देता है। पत्थर मतलब कुछ ना कुछ उंगलियां हो ही जाती हैं। तो बच्चा लोग आपको ध्यान रखना है, क्या आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शंस किसी भी टाइप का हो, दूर हो जाओ। आपकी जो बंदा-बंदी है ना, उनको भी बोलो बेटा 10 दिन अब बाबू सोना नहीं, खाना खाया नहीं खाया, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा या खिला दूंगा या जो भी है, ठीक है, अवॉइड करो, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा बोलो ना, आप 10 डेज वहां से मिलेंगे, सीए बनने के बाद तो घूमना ही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, डोंट इग्नोर हेल्थ। पहले बात कर चुका हूं कि आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना है। खाना क्या, जो आपका आपने अपने लंच डिनर ब्रेकफास्ट जिसका भी जो शेड्यूल बनाया हुआ है, उस शेड्यूल को फॉलो करो और हेल्दी फूड लो, ठीक है। चलिए, अवॉइड नेगेटिव कंपनी, ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ऐसे पड़ोसियों से दूर रहो, ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रहो जो तुम्हें कहीं ना कहीं डिस्करेज करते हो, स्ट्रेस देते हो, तुम्हें बोलते हो अरे यार इतना टफ पेपर आता है, कैसे करेगा, क्या करेगा, ऐसी बातों करने वाले से दूर ही रहो, थोड़े दिन अवॉइड कर दो, ठीक है। कितने भी खास हो उनको बोलो कि अभी हम कुछ भी नहीं सोचना चाहते, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर है और एग्जाम पे। पैनिक मत होना। कभी कभी मैंने देखा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक देख के बच्चा बोलता अरे यार सर अब तो मुझसे होना ही नहीं है, क्या करूं। तो बच्चा डोंट पैनिक, घबराओगे ना तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है तो अब बाय बाय बोल दो, दूसरा करो, दूसरे टॉपिक पे फोकस करो, कोई इजी टॉपिक ले लो फिर। पर अगर समझने की कहीं आपको लग रहा है कि अब उम्मीद है तो बिल्कुल ट्राई करो, पर पैनिक मत होना, घबराहट आपके रिजल्ट को बिगाड़ देगी, राइट। अब समझिए बेटा, अब आपको ध्यान रखना है एक और चीज, अवॉइड ओवर थिंकिंग। बिल्कुल ऐसी चीज को दूर रखो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं, यार रिजल्ट ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है, फिर मैं सीए बन गई। अच्छा, ओवर थिंकिंग में ऐसा भी होता है, ठीक है, मैं सीए बन जाऊंगी ना तो फिर वहां घूमने जाऊंगी, ठीक है। लड़कियां लड़के ऐसा भी करते हैं, फिर लड़का मैं सीए बन जाऊंगा ना तो मैं मेरा ऑफिस वहां खोल लूंगा और मैं इसको अपने अंडर में रखूंगा और इसका वो आर्टिकलशिप में रखूंगा। मतलब ये सारी चीजें भी दिमाग में आ जाती होंगी अगर अभी पढ़ रहे हो तो। ओवर थिंकिंग हटाओ, ठीक है, फोकस करो रिवीजन पे, अपने स्ट्रेंथिंग पे। और फाइनली मैं आपको बोलूं तो डोंट स्किप रिवीजन, रिवीजन करते रहो, स्किप मत करो। तो बेटा ये 10 डूज एंड 10 डोंट्स मैंने आपको बताया। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको एमसीक्यू सीरीज जून 6, 8, 10, 12, 14 सुबह 10 बजे आपको यहां पर आना है। और एमसीक्यू सीरीज जो कि मैंने आपको बोला ना प्रैक्टिस के लिए मजा आ जाता है, तो बस प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बताया। तो 10 डूज एंड 10 डोंट्स जो आपको फॉलो करना है बच्चा पार्टी, वो बहुत अच्छे तरीके से आप फॉलो करिए। और मैंने जो सजेशन दिया है अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 10 बजे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। ऑल द बेस्ट।